अस्सलामु अलैकुम हजरात। बदहो नमाज मगरिब से लेकर अब तक आप तमामी हजरात शादी खाना आबादी के इस हसीन मौके पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आप तमामी हजरात हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मेंबर नूर पर शायर हर दिल अजीज शायर इस्लाम शाद मुजफ्फरपुरी साहब क़िबला जलवा अफरोज़ हैं। पहली बार मैं आपके इस महल्ले में असजद रज़ा हाजिरी की सआदतें हासिल कर रहा है। हज़रात, आप तमामी हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं जो इश्क़ मुस्तफ़ा में ढल कर महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आयत मुक़द्दसा पे तशरीफ़ डालने से पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के ताजदार, रसूल ज़िवक़ार, नाइबे परवरदिगार, आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पाक दुनिया में पढ़ेगा, कल क़यामत के दिन उसकी शफाअत मैं करूंगा। किसने कहा? हमारे और आपके नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ऐलान है। अब मैं कहना चाहता हूं कि हम तो सरकार की उम्मती हैं। जब मेरे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं तो हम गुलामाने मुस्तफ़ा है, हमको क्या करना चाहिए? आप कैसे सुनते हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन आज आप जो सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह हर बार आने की मैं कोशिश करूंगा। आप बताएं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर अकीदत और मोहब्बत के साथ दुनिया में दुरूद पाक पढ़ा होगा, कल क़यामत के दिन उसको मैं पहचानता भी होऊंगा। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है, मैं उसकी आवाजों को भी सुनता हूं और उसके चेहरे को भी पहचानता हूं। अब हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतना बड़ा फैसला
आमना का लाल ले रहे हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ले रहे हैं, तो हम लोगों पे ये फर्ज बनता है कि जब भी नबी का नाम आए तो उन पे दुरूद व सलाम पढ़ लिया जाए। जब भी रसूल हाशमी का तज़किरा हो तो नबी नाज़िर रहमत पे दुरूद पढ़ लिया जाए, क्योंकि यहां के बाद भी हमें नबी की बारगाह में सुरखरुई का मर्तबा पाना है। हजरात, ये शादी खाना आबादी के मौके से महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। असजद रजा चतुर्वेदी आपके सामने हाजिर है। सिर्फ आप लोग कुछ न कहें, हमारी तारीफ नहीं, दुनियादार की तारीफ नहीं, किसी बालिस्टर की तारीफ नहीं। अगर तारीफ करना है तो मक्के के पार्लियामेंट में बैठे हुए मुस्तफा जाने रहमत की बात करना है, मदीने के असेंबली में बैठे हुए मेरे आका की बात करना है, क्योंकि हमारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैं तुझे पहचान जाऊंगा तुम्हारे ज़बान से निकली हुई मोहब्बत दुरूद पाक से। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, बहुत काफी दूर सफर करने के बाद मैं आपके सामने हाजिर आया और हमारे शायर इस्लाम हजरत शाद मुजफ्फरपुरी साहब, हम लोग जिले और इलाके में अक्सर व बेशतर मिला करते हैं। हम इन्हें खूब जानते हैं, ये हमें खूब जानते हैं, और मैं आपको तो इस रिश्ते से जानता हूं कि आप भी सरकार की उम्मती हैं, मैं भी सरकार की उम्मती हूं। हम इन्हें करीब से जानते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा करीब हम और आप हैं, इसलिए कि हमारे दरमियान, हमारे करीब हमारे नबी मुस्तफ़ा रहा करते हैं। तो एक बार पेशगी बोल दीजिए या रसूलल्लाह। आइए एक शेर मैं आप तक के पेश करूं, अच्छा लगेगा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। आप जब सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में खजूर का दरख्त लगाएगा। शाह साहब पेशगी बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत का वो शेर कि दुनिया में है आफते से बचाना मौला। हम दुआ कर रहे हैं, दुआया शेर पढ़ रहे हैं कि दुनिया में हर आफते से बचाना मौला, कि दुनिया में हर आफते से बचाना मौला, कि उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, कि उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। सुभान अल्लाह बोलिए और सुनिए। बैठूं जो दरे पा के पैगंबर के हुजूर, के बैठूं जो दरे पा के पैगंबर के हुजूर, ईमान पर उसबा तो उठाना मौला। हजरात, दुनिया की हर दौलत छूट जाए, छोड़ दिया जाए, लेकिन ईमान की दौलतों को कभी न छोड़ा जाए। दुनिया के हर मरहले को तोड़ दिया जाए, लेकिन ईमान को अपने दामन से न छूटने दिया जाए। इसलिए ये जहां, ये दुनिया, ये ऐशो इशरत, ये शोहरतो, ये आराम, ये सिर्फ वल्ली दुनिया के लिए है। मरने के बाद तो अपने किए हुए अच्छे अमल ही काम आएंगे, अच्छे किए हुए अमल ही काम आएंगे। हजरात, किसी आलिम दीन की तकरीर सुनकर ये मत गुमान कीजिएगा कि हजरत कह गए और मैं छोड़ जाऊं। नहीं, अमल करना चाहिए।
रब की बारगाह में अपने पेशानी को झुकाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप तो दुनिया में मुमताज हो गए, आखिरत में मुमताज होने के लिए अपने समा को तैयार करना होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं लोगों, आप घबराइए नहीं, मैं चतुर्वेदी हूं, मैं आऊंगा, मुकम्मल आन बान के साथ आऊंगा। बिल्कुल आप धीरज रखें, आप भरोसा रखें, इंशाअल्लाह आप तक के मैं पहुंचूंगा। लेकिन पहले बेटर समझौते इन सामईन इस समाज को दे दिया जाए। तकरीरें तो बहुत होती हैं, लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ रब की इबादत की तरफ। इसलिए कि तेरा हक फैसला करने वाला मेरा और तेरा परवरदिगार है। परवरदिगार के सिवा कोई मेरा फैसला करने वाला नहीं। इसलिए कि उसने कायनात के हर शय को जन्म दिया है। हमने आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बोलिए मुहम्मद अल्लाह के, सारे लोग बोले मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सच है सच ना? बोलिए ना। हाँ, ये सच है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हमारे अगलों ने लिखा है, ये हमारे अगलों ने लिखा है, ये हमारे पूर्वजों ने जाना है। लेकिन आइए अब मैं आपसे मुखातब होना चाहता हूं। मैं बड़े बड़े ज्ञानियों की दर पे हाजिरी दिया है, बड़े बड़े मंत्र ज्ञानी यामियों को हमने देखा है, बड़े बड़े महाराज पंडितों को देखा है, बड़े बड़े योगियों को हमने देखा है। ये हमारी किताबों में मौजूद है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अंतर्ज्ञानियों से पूछना चाहते हैं, मेरे हिंदू भाइयों, अगर आप मंत्र जानते हैं, आप रामायण जानते हैं, आप संस्कृत जानते हैं, आप वाल्मीकि पुस्तकों को जानते हैं, तो पलटिए अथर्ववेद, पलटिए यजुर्वेद, पलटिए सामवेद। इन पुस्तकों का हवाला मैं आपको देता हूं कि वल्ली इस कायनात का बादशाह मेरे और आपके मुस्तफा हैं। वल्ली इस कायनात का बादशाह। पंखावा अगर ऊपर हो जाता तो हजरत बड़ा अच्छा होता। ऐसी भी आवाज लगी। ठीक है, एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा था, बड़े बड़े अंतर्ज्ञानियों ने, पुस्तकों को लिखने वालों से मैं मुखातब होना चाहता हूं। हम तो आए दिन अजान में अपने कलमे को ताजगी करते हैं ईमान की खातिर। मुहम्मद रसूलुल्लाह शिवनम महामंगले सुंदरम आकाशवम महाहे गुरु परमेश्वम महादया गुरु। उसके सिवा दया का कोई भीख देने वाला नहीं है। बोलिए, उसके सिवा दया का कोई भीख देने वाला नहीं। मंत्र ज्ञानियम शोयोतम महामंगले, हे सुंदरतायम महामंगले, सर्वतीनायतम महागुरु, अभिनंदनम मायतम महाकृपा। ए मेरे नबी, आपकी हाजिरी इस कायनात के अंदर नहीं होता, आपका आना इस संसार के अंदर नहीं होता। तो मनोहर राणा ने कहा था, सर्वतोयायतम महामंगली, उपस्थिति संसारम महा, हे मंगले अभी सुंदरतायम महागुरु। ए मेरे नबी, आपको अल्लाह ने
तमाम मनुष्यों से आला बनाया है, आपको अल्लाह ने तमाम मनुष्यों से खूबसूरत बनाया है। सर्वती यतम महा मंगले उपस्थिति नायतम महा संसारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर इस कायनात को जन्म दिया है, अगर इस दुनिया को पैदा किया है, अगर इस दुनिया को भारत मोहम्मद की मोहब्बत में डाला है, तो रामादित्य शंकर ने कहा चलित्रदायतम महामंगले सर्वतोयतम महामक्का हे अभिनंदनम नायतम महामंगले। ए मेरे नबी, आप नहीं आते तो जमाने का वजूद नहीं होता, आप नहीं आते तो दुनिया वजूद में नहीं आता। सर्वयोयतम ओम तपस्याए मंगला। आओ, रामादित्य शंकर ने कहा अगर किसी का चर्चा किया जाए, किसी का गुण गाया जाए, किसी की आरक्षण में रहा जाए, तो आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा किया जाए। मैंने फौरन पलट करके अजुर्वेद लिखने वाले रामा पंडित शंकर जी से मैंने पूछ लिया, ये जरा बताओ आपके पुस्तकों में अल्लाह का एक बेटर मखलूक का तज़किरा है, अल्लाह का एक बेटर बालिका का तज़किरा है? उसने कहा कौन से बालिका है? मैंने कहा सर्वतम परम ला इलाहा शिवती सोयतम महामंगले सुंदरी आकाशम परवेश्वम महामंगले अभिनंदन नायतम महामंगले। वो मंगले हैं जिसने मक्का में तशरीफ लाए, वो मंगले हैं जिसने भारत संसार को किया। ओ यतम सोयितायतम महामंगले। आओ उसी नबी का मंगल किया जाए जिसका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। मुड नहीं जम रहा है तो बोलिए सुभान अल्लाह। मुड जम रहा है तो बोलिए। अफसोस इस बात की है कि लगातार प्रोग्राम की वजह से आवाज जाम है, वरना अभी भी मैं बुलंद हूं और उम्मते मुस्तफा बुलंद है। पेशगी बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग जरा पावर लगावे ताकि बैटरी मेरा डाउन है तो डिस्चार्ज है तो चार्ज हो जाए। लेकिन क्योंकि सामने वाला जब बोलता है, जब सामने वाले पावर लगाते हैं, तो एक बार बोलिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। पता चल गया कि आप भी नवासे रसूल के चाहने वाले हैं। तो एक शेर हजरत शायर इस्लाम शाद मुजफ्फरपुरी साहब किबला, आज मेरा तेवर नहीं बन रहा है। क्या आपके मोहल्ले में आए, गांव में आए, इसीलिए सोच रहे हैं? क्या आपके मोहल्ले में आए हैं? शायद ऐसा हो रहा है कि मेरा तेवर क्यों नहीं बन रहा है। आप जरा अपनी बुजुर्गियत से दुआ फरमा दीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। शाशंभिम्बि अभिनंदन कृपा करो हे गुरु क्या शुभिनंदन स्वर्ग चरण अभिनायम पारी मंडल मंगल विष्णु भारी हर ज्ञानी अभिनायम ज्ञान नाम चलित्र अभि शुभ ज्ञान चरणन स्वर अभियान करम्मा शुभ हरि नाम महाशुभ नंदा संभि अभिनायम बावे संत मोहम्मद जगत शुभ ज्ञान शुभ हर नाम कर जइबे बिना मोहम्मद पार न होइबे। ना ही तो ये हमारी बोली है, ना ही तो ये अपनी जबान है। बोलिए बोलिए। ना ही तो ये अपनी पुस्तक है, ना ही तो ये अपने को ये जबान है। लेकिन एक अदर जबान वाले कह क्या रहा है? इशारा किस तरफ है? इशारा रसूले हाशमी की बारगाह में है। एक मान्यता रखने वाले रामादित्य शंकर ने कहा सुब्रह्म महादिनी ब्रह्म ला इलाहा सर्वती मंगलम अभायतम महागुरु। ए नबी,
हमें रात को उस वक्त तक नींद नहीं आती। किसने कहा? एक गैर धर्म के मानने वाले, रात भर नींद नहीं आती जब तक कि मैं आप पर दुरूद पाक नहीं पढ़ लेता। अब बताएं, एक गैरों का कहना है कि रात भर नींद नहीं आती जबकि हम नबी पर दुरूद नहीं पढ़ लेते। और हमने जो ये मंत्र पढ़ा है, ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े योगियों, बड़े बड़े योगदान पेश करने वालों ने अभारत हुआ है। चलित्र संबितो ओ सम्रायति ही असीयायतम अहमदम महामंगले सुरवयायतम मा मुहम्मदम। ए नबी, आपका तज़किरा मैं तो क्या जमाने का हर दिन का लिया करता है। तो मैंने आदित्य शंकर के दर पे गया और कहा, ए आदित्य शंकर, जरा ये बताए, बड़ी तारीफ हमारे पैगंबरे आजम की कर रहे हो, क्या नबी तेरे लिए भी रहमत है? क्या नबी तेरे लिए भी रहमत है? चढ़ गए आदित्य शंकर ने, ओ असजद रजा, नबी सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, नबी सिर्फ गैरों के लिए नहीं, नबी सिर्फ अपनों के लिए नहीं, नबी सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं, नबी तो अपने बेगाने दोस्त हो या दुश्मन, कंकर मारने वाले हो या कांटे बिछाने वाले, गाली देने वाले हो या दुख पहुंचाने वाले, सबों के लिए रहमत आलम रहमत बनकर के तशरीफ लाए। यह है मुस्तफा की मोहब्बत। और आज कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी मुसलमान हुजूर नबीले अहमद के चाहने वाले। बोलिए, जरा बोलिए। जब भी अपने पीर मुर्शिद का नाम आ जाए तो अपने हाथ नीचे नहीं बल्कि हाथ आसमां के तरफ लहरना चाहिए। अपने पीर के नाम पे बोले। देखे कितने लोग हैं अपने पीर से मोहब्बत करने वाले। आप दीवाने हुजूर सैयद नबीले अहमद हैं। आप बखरा में क्या बैठे हैं? आपका ख्याल तो हसनपुरा शरीफ में पहुंचा है। बोले, क्योंकि मैं बहुत काफी दूर से सफर करके आया है और ऐसे भी मैं इस जिले का नहीं, इसीलिए आपको बोलना होगा। अब चले एक शेर हुजूर सैयद नबील अहमद की बारगाह में पेशगी बोले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग जलसे में बैठे हैं। हमको तो लग रहा था किसी पार्टी में बैठे हैं, लेकिन जब ही मैं देखा कि सर पे लोग टोपी रुमाल लेकर के बैठे हैं, मैं समझ गया कि ये किसी बड़े नेता की पार्टी में नहीं बल्कि मदीने वाले आका की मोहब्बत में बैठे हैं, बल्कि मदीने वाले आका की मोहब्बत में बैठे हैं। एक शेर जरा फैजान ले लिया जाए, हुजूर का फैजान जारी हो जाएगा, असजद रजा तेवर में आ जाएगा। और याद रखिए, मुझे छोटा मोटा मौलवी समझ लीजिएगा, लेकिन छोटा मोटा पंडित मत समझिएगा। हाँ, छोटा मोटा मौलवी समझ लीजिएगा, लेकिन छोटा मोटा पंडित नहीं समझिएगा। अल्लाह का फजल है, फैजाने सैयद नबीले अहमद है कि हुजूर शहजादे डॉक्टर नाहिद बाबू के साथ भी अपना बहुत प्रोग्राम किया। इसीलिए आप बोले हम भी दीवाने हैं, हम भी मानने वाले हैं, हम भी आशिक हैं। सैयद नबील अहमद का गांव के नाम सुनकर उनके चाहने वालों का जब दिल धड़क सकता है,
तो जो सैयद हुजूर सैयद नबील अहमद को देखा होगा उसका तेवर कैसा हो रहा होगा। बोले आज आप बोलिएगा तो हुजूर सैयद नबील की बारगाह में ये कम पढ़ा लिखा सज्जद रजा कुछ लब कुशाई करने की जसारत हासिल करेगा। आप बोले तब, वरना अपना तो हाजिरी हुई, माल तैयार हो गया। हाँ भाई, जो बात हो क्लियर साफ सुथरी बात हो तो ज्यादा बेटर होता है। ये तो मोहब्बत है। घंटा जोड़ रहे हैं, मैं भी घंटा जोड़ेगा किलोमीटर के हिसाब से। हम भी बहुत दूर से आया है। ये तो टाइम देख रहे हैं, मैं किलोमीटर देख रहा हूं। फंस जाएंगे नासिर भाई, ये तो चले जाएंगे। मोहब्बत सैयद नबील अहमद की बारगाह में सुनिए, शेर मुलाहिजा कीजिए। हुजूर आज आप दुआ कम कर रहे हैं का? मुकम्मल दुआ कर रहे हैं हमारे साथ भाई। शेर मुलाहिजा करें। हुजूर का नाम क्या है? माशाअल्लाह हजरत अल्लामा इरफान साहब किबला भी मिंबर नूर पे तशरीफ रखते हैं। इन उलमाई किराम की मौजूदगी में ये कम पढ़ा लिखा सज्जद रजा हुजूर सैयद नबील की बारगाह में भीख मांगने जा रहा है। भीख मांगने जा रहा है। कोई दे या न दे, अल्लाह वाले देते हैं। कोई दे या न दे, अल्लाह वाले देते हैं। क्या यकीन रखते हैं? यकीन रखते तो बोलिए या हुसैन। माशाअल्लाह, अब पता चला कि अब जो बाद में आऊंगा मुकम्मल तेवर तैयार हो जाएगा, क्योंकि मुकम्मल जान पहचान हमने कर लिया। सुनिए कि उनकी हकीकत क्या कोई समझे। खामोश नहीं रहिएगा, नहीं तो मेरा देहांत और हादसा हो सकता है। उनकी हकीकत क्या कोई समझे, उनकी विलायत क्या कोई जाने, उनकी विलायत क्या कोई जाने। बेशक बड़े बाकमाल हैं, बेशक बड़े बाकमाल हैं। क्या हसनपुरा वाले आका बेशक बड़े बाकमाल हैं। हसनपुरा वाले आका बेशक बड़े बाकमाल हैं। हसनपुरा वाले आका बेशक बड़े बाकमाल हैं। हसनपुरा वाले आका, बोलिए ना सुभान अल्लाह। बेशक बड़े बाकमाल हैं। और सुनिए, अभी मैं हिंदी जबान में मैं एक गुहार लगाऊंगा, सिर्फ उर्दू जबान में नहीं, हिंदी जबान में भी मैं हसनपुरा वाले आका की बारगाह में गुहार लगाऊंगा। अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में हमें पावर दिया है, तो मंत्र भी हसनपुरा वाले आका की बारगाह में पेश करूंगा। बेशक बड़े बाकमाल हैं क्या हसनपुरा वाले आका के महफिल में आए ईमान वाले। फैले यहाँ है हर से उजाले, फैले यहाँ है हर से उजाले। ये सब तेरे हम ख्याल हैं, ये सब तेरे हम ख्याल हैं। हसनपुरा वाले आका ये सब तेरे हम ख्याल हैं। हसनपुरा वाले आका। शेर बहुत है लेकिन आखिरी शेर मुलाजा करें, पेशगी बोल दीजिए या हुसैन। बेशक बड़े बाकमाल हैं हसनपुरा वाले आका कि उनका हमेशा चर्चा रहेगा। दुनिया में उनका डंका बजेगा, दुनिया में उनका डंका बजेगा। इरफान
साहब कहते हैं सब खुश ग़िसाल हैं, कहते हैं सब खुश ग़िसाल हैं, क्या हसनपुरा वाले आका कहते हैं सब खुश ग़िसाल हैं, हसनपुरा वाले आका फैजान से माला माल हैं, हसनपुरा वाले आका। अब मंत्र सुनिएगा कि हिंदी सुनिएगा कि उर्दू, उर्दू सुनिएगा कि हिंदी? हम हिंदी मुकर्रिर हैं, हिंदी सुनिए। हम हिंदी मुकर्रिर है। दयाशयो अभिनायम ज्ञानी सब परिणायम महाशुभ ज्ञानी। अब सुनिए, अर्जी परी ब्रह्मादि मुनि समय आवेशंति महासुख वेशम पीरम्मा शी अभी सैयद नाम नवील सुबह सुंदरायम सुंभी अभी नंदानम ज्ञान जगशी सभी अभिनंगुर ज्ञान शंभियोति असिनायम पावे सैयद नवील सबो शुभ ज्ञान चलते चलित्र मनोहर ज्ञानी कृपा करो सैयद शुभ मानी। अब इसका ट्रांसलेशन सुनिए। जब 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 एक अल्लाह के वली सैयद नबील अहमद, जब एक अल्लाह के वली सैयद नबील अहमद से इस तरह की लगन और मोहब्बत है, तो सैयद नबील के जो आका हैं उनसे कितनी लगन हो। जब एक नबील अहमद हिंदुस्तान में रहकर इस्लाम के झंडे को बुलंद किया, एक नबील अहमद कई जिले ही नहीं अदर कंट्री में अपनी मोहब्बतों का पैगाम पेश किया, तो जब एक नबील अहमद का ये तेवर है तो अहमद मुख्तार का तेवर होना चाहिए। जब एक नबील अहमद के ये तेवर हैं तो नबील अहमद के आका का तेवर क्या होना चाहिए? सुंदरम महा मजारम परवेशवम महा अशोयति स्वर्गी शायतम स्वर्गति आशयायम स्वर्गति ओ अधीयोतम शंभीयोतम शयायतोयम सुंदरता सम महामंडली मंगलम महाराजम महागुरु। जब एक गुरु की प्रतिज्ञा में आते हैं, जब एक गुरु की आरक्षण में आते हैं, तो हम नजर अपने नजर को फैलाकर देखते हैं, तो हमें एक नजर में एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जिनके हुस्ने अम्मा का कोई तारीफ नहीं। तो इसी में किसी हिंदी शायर ने कहा, पवित्र ईश्वराय महाजगितेश्वराय नमः ओम मंडली ईश्वराय महाहिंदलवली सर्वनायतम महामंगले ओम श्री आयतम सोयतम मंडलम महामंगले सर्वतो हिंदलवली ख्वाजा संजेरी अजमेरी सबहो असायतम महा गुरु दयाल इस्लाम मंगले। जब एक हिंदू धर्म के महान योगियों से मिला, हमने कहा कि अल्लाह वालों की शान में खैराज कर दिया जाए, अल्लाह वालों की सामने में मंत्र पढ़ दिया जाए, तो उसने कहा महामंडली सर्वती हिंदनम मां अजमेरम महागुरु मां यशी मुइनुद्दीन संजरम महाचिश्ती अजमेरम महा उपस्थिति दीनी इस्लाम महा। आओ आंगने आंगने
आंगने मोइनुद्दीन में जब हमने हाजिर दिया तो एक पंडित पर हमारी नजर पड़ी। मैंने कहा महाराज आप ख्वाजा हिंदल वली की बारगाह में क्यों हाजिरी दे रहे हैं? कहा मौलाना साहब ये ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ टोपी वालों के लिए नहीं, बल्कि चंदनों वालों के लिए भी है। मैंने कहा अरे आप अपने मंदिर में जाओ। रामा अधीत शर्मा ने कहा है कि 313 मूर्तियों की आरक्षण करो, तुम जो चाहोगे मिल जाएगा। कहा नाना अरे हमने 13 साल से तपस्याएं राम शिव मंदिर की किया एक औलाद मांगने की खातिर, लेकिन कोई औलाद नहीं दिया। तो किसी जाने वालों ने कहा ए महाराज आपको औलाद चाहिए तो आपके दर से नहीं मिल पाता तो चले जाइए हिंदुस्तान के राजा के पास, हिंदुस्तान के ख्वाजा के पास, उनके पास गुहार लगाओगे आप जो चाहोगे अल्लाह के वली ख्वाजा मोइनुद्दीन आपको अता करते हुए आएंगे। तो हमने कहा कि जब एक महराज एक पंडित का तेवर जब गरीब नवाज की बारगाह में बुलंद हो सकती हैं, जो लोग एवलेबल सैयद नबील पे जान छिड़कता है वो जो मांगेगा क्यों नहीं हो जाएगा। दुरूदे पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात आवाज नहीं देखिएगा क्योंकि आवाज दिखता ही नहीं, आवाज नहीं देखिएगा क्योंकि दिखता ही नहीं है। और इस लॉकडाउन में भी हमने खूब प्रोग्राम किया है काशाद भाई, इसलिए आवाज लगी हुई है ना। उसके लिए मैं घबराता नहीं है। अरे कम से कम शांति से खाने को तो खिचड़ी देगा, शांति पूर्वक से कम हमें बैठा करके मेहमान नवाजी तो करेगा। मैंने पता नहीं चलेगा, बोलिए बोलिए बोलिए। तो एक और चरित्र आमने सामने की कर लेता हूं। हमारी हाजिरी हुई 2019 में, कहां? हुजूर सैयद नबील अहमद की बारगाह में। हमने नहीं देखा था मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड में शरफुद्दीनपुर गांव आदि गोपालपुर का रहने वाला मोहम्मद हबीब हमें कहा कि हुजूर चला जाए। मैंने कहा कहा कि हसनपुरा शरीफ। मैंने कहा देखा ही नहीं है, मैंने कहा देखा ही नहीं है। कहा किराया मेरे तरफ से फ्री। मैंने कहा आप क्या किराया फ्री दोगे? हसनपुरा वाले आका ने जो आपको दिया है वहीं से हमें किराया दिया। तो उन्होंने कहा आप जानते उन्हें? मैंने कहा हुजूर को बहुत करीब से जानता हूं, बहुत करीब से जानता हूं, इतना करीब से जानता हूं, इतना करीब से जानता हूं, शायद आप उतना करीब से नहीं जानते हैं। क्योंकि हजरत का दोस्तूर जिंदगी का ये रहा कि कोई आलिम दीन पहुंचते तो क्या, कोई देहाती भी पहुंच जाता तो आलिम दीन से ज्यादा मोहब्बत किया। जी हमने ये देखा है, हमने ये देखा है। एक आलिम दीन पहुंच जाते तो क्या, गैर आलिम दीन पहुंचता फिर भी दोनों की इज्जत बराबर किया करते थे। बाबू दूध की चाय लोगे या काली चाय? बोलिए बोलिए। बाबू आप जो पसंद करोगे
इस हकीर के खानकाह में उपलब्ध है, मौजूद है। इन शब्दों पे हमने बहुत हुजूर आप इतने बड़े जय्यद आलिम दीन, आप अपने आप में हकीर क्यों कह रहे हैं? आप अपने आप में कमतर क्यों कह रहे हैं? कहा बाबू ऐसी बात नहीं, हम हकीर हैं, फकीर हैं, कमतर हैं। दिल ने गवाही दिया, दिल ने गवाही दिया। बोलिए नहीं तो चैप्टर बदल दूंगा। दिल ने गवाही दिया हुजूर। जो आले पैमाने पे होते हैं, जो ईमान के बादशाह होते हैं, वो कभी अपना आलापन जाहिर न करते, बल्कि वो कमतर ही लोगों के सामने पेश करते हैं। वो चीजें, वो बातें हुजूर सैयद नबील अहमद को हमने देखा है। इसमें से तो बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत बड़े होंगे, उन्होंने तो और करीब से देखा होगा। बोलिए आप लोग देखे हैं? कितने लोग देखे? जरा हाथ उठाएं, हम भी देख लें। अरे सुनिए, जिन जिन लोगों ने देखा हाथ उठा दिया है, और जिन लोगों ने नहीं देखा, आपके हाथ उठाने से उसका दिल गवाही दे दिया कि जब ये साबित कर रहे हैं तो यकीनन मैं भी हसनपुरा शरीफ एक न एक रोज जरूर देखूंगा। आप लोग ठंडा गए हैं, हमारे यहाँ गर्मी से पानी चू रहा है, और आप लोग जो है ना बिल्कुल ठंडाए पड़े। अभी तो मैंने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर सैयद नबील अलैहि रहमत और रिजवान का चंद मोहब्बत की बातें पेश कर रहे थे। अभी हमारी तकरीर हुई कहां है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना वक्त देंगे मैं बोल लूंगा। आप रात भर बैठेंगे, असजद रजा बोल लेगा। जब फैजाने हसनपुरा शरीफ जारी होता है तो असजद रजा वक्त का ख्याल नहीं रखता। और सुनिए, राशन जहां बट रहा हो, लगातार मिलता रहे तो वहां से कौन हटेगा? मेन प्रूफ में खड़ा रहेगा। बेटे को बुलाते जाएंगे, भतीजे को बुलाते जाएंगे, पोते को बुलाते जाएंगे, नवासे को बुलाते जाएंगे। ए बाबू, यहां बट रहा है, लाइन से बिखरूंगा तो मामला टेढ़ा हो जाएगा। और अल्लाह के वली की बारगाह में जब पहुंच जाओ, जब फैजान जारी हो जाए तो मत निकलना, जितना हो लेते रहे। अब सुनिए, एक शेर हम पढ़ते हैं हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में। हुसैनियों बोलिए जरा, या हुसैन। आज इतना ही से काम चला लीजिए, अब हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी भी लोग को मंदान नहीं है तो बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बिल्कुल लाइन क्लियर है। सुनिए, एक शेर पढ़ देते हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सारे को कटाने चले हैं। जो बचपन में ना से वादा हो किया, बोले जो बचपन में ना से वादा हो किया था, वही करबला में निभाने चले हैं। जो बचपन में ना से वादा हो किया था, वही करबला में निभाने चले हैं। शाह साहब और इरफान साहब शेर देखे। मिलेगा न तारीख,
मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जोला दिखी जा की बाजी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जोला दिखी जा की बाजी। दिखाए कोई उनके जैसा हो नमाजी, जो सजदे में सर को कटाने चले हैं। दिखाए कोई उनके जैसा हो नमाजी, जो सजदे में सर को, आप लोग बोले, जो सजदे में सर को कटाने चले हैं। और ये शेर देखें, पेशगी बोल दीजिए या हुसैन। बड़े नाज से जिन्हें को पाला नबी ने, बड़े नाज से जिन्हें को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े नाज से जिन्हें को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। जिन्हें फातिमा भी ने झूला हो झुलाया, जिन्हें फातिमा भी ने झूला हो झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। जिन्हें फातिमा भी ने झूला हो झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, एकदम बिल्कुल। आप लोग ये सोच करके बैठे हैं कि आज असजद रजा का नहीं, इरफान साहब का भी सुन करके जाऊंगा, उनको भी फंसा देते इसी में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम सामईन किराम, आज का ये प्रोग्राम शादी खाना आबादी के मौके से मुनक्किद है, जिसमें आप तमाम हजरात हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। आज मुस्तफ़ा की मोहब्बत की महफिल पाक सजाई गई है। कल 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 मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत पे अमल किए जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मैं तो बहुत घबरा रहा था आप लोगों को पहले से देख करके, हाय अल्लाह ये लोग आज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था अगर असजद की बोली पे नहीं बोलेंगे तो हसनपुरा वाले आका की बोली सुन करके जरूर बोलेंगे। कहीं ना कहीं पॉइंट बचा करके रखना पड़ता है सामईन को बुलाने के लिए। इसलिए मुकर्रिर का मतलब ही होता है कि जब तक के मजमा खुश मिजाजी ना हो जाए मुकर्रिर गिरी करना चाहिए। एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 9:17 हो रहा है मेरे मोबाइल के अंदर। अब देखें हम अब बिल्कुल शॉर्ट वक्त ले रहा हूं, बिल्कुल आप घबराए नहीं। चलो चलते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्लियर हो गया। हम नहीं कहते सारा जमाना कह रहा है, हम नहीं कहते सारे लोग कह रहा, हम नहीं कहते गुंगा भी कह रहा, हम नहीं कहते बहरा भी कह रहा, हम नहीं कहते लंगड़ा भी कह रहा, हम नहीं कहते बूझहल भी कह रहा, हम नहीं कहते। तो जब बूझहल कह सकता है कि मेरा भतीजा नबी है, मेरा भतीजा पैगंबर आजम है, भले दिल में की ना हो लेकिन जबान से कह लिया तो करता था। तो एक गुहार और लगाते हैं। अब शुद्ध मंत्र आपको दे रहे हैं। शादी खाना आबादी के मौके से महफिल पाक का इनेकाद किया। साहिब खाना तो दुनिया में मौजूद है या नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत
अपने साहबजादे की अक़्दो निकाह की सदक़े तुफ़ैल ए अल्लाह साहिबे खाना की मग़फ़िरत फरमा दे। साथ ही में हम सब ईमान वालों और हम सब मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत अता फरमा और हम लोगों की मग़फ़िरत फरमा। अब एक मंत्र के बाद दूसरा मंत्र नहीं चलेगा, टाइम ज्यादा हो गया, कल का भी प्रोग्राम सोचना है, आवाज लग जाएगी तो माल में खसारा आ जाएगा। आप लोग जरा तबस्सुम लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। और सुनिए, खामोश रहना नसरानियों का तरीका है, लेकिन हम सुन्नियों का ये तरीका नहीं कि जब मजार में रहकर मुस्कुराने लगे वो, मजार में रहकर मुस्कुराने लगे वो, खुशबुओं से पता चलता है कि मुस्कुराना कैसा है। खुशबुओं से पता चलता है कि मुस्कुराना कैसा है। अब सुनिए, कृपा यशवनम महा मनो कृपा है सुंदरी संविनो हसम विनायतम महा सोयतम महा अतियायतम रमा शंकरम महा वेदियोयतम महामंगले। जिसके आसन चरण में स्वर्ग लिखा हो, जिनके चरणों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत रख दिया हो, जिनके मजार पे जाने से जन्नत के बागीचा मालूम हो रहा हो, जिनकी आस्थानों पे जाने से जन्नत की लहरें मालूम हो रहे हो, उन हस्तियों के बारे में क्या पूछना। आओ उसी हस्तियों की बारगाह में पहुंचते हैं जहां ने आपने कांटेक्ट कर लिया है, जहां आपने दिल लगा लिया है, उसी की बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत पेश करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब यहां रहकर इस तरह की लगन है और जब हसन पूरा पहुंच जाए तो क्या लगन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाई किराम, बोलिए ना। आप लोग तो लग रहा गुलगुला खाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बार दुरूदे पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हुजूर तशरीफ ले आए हैं, अब हुजूर समझें और आप समझें। अपना पौन घंटा टाइम हो गया है, अपने को भी मीटर से चलता है। बस एक शेर सुनाई देता हूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को बंद कर लेता हूं। तो एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। सोना लागे मदीना हुसैन बिना, सोना लागे मदीना हुसैन बिना, सोना लागे मदीना हुसैन बिना, रोवे सारा जमाना हुसैन बिना, हो रोवे सारा जमाना हुसैन बिना। आदम रोवे हवा रोवे, आदम रोवे हवा रोवे, रोवे दाई हलीमा हुसैन बिना, हो रोवे दाई हलीमा हुसैन बिना, हो रोवे दाई हलीमा हुसैन बिना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यही अरीज़ा है परवरदिगार आलम। मेरे पढ़ने में बोलने में कहीं से किसी तरह की कमी बेशी हो गई हो तो मैं तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़िए कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।